बायोग्राफी। बायोग्राफी टर्म से कौन जानकार नहीं है? सभी जानते हैं। बायो का मतलब लाइफ और ग्राफी का मतलब उसकी पिक्चर, किसी के लाइफ की पिक्चर। अ बायोग्राफी इज द रिटन स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। किसी के जीवन की लिखित कहानी बायोग्राफी होती है। आपको मालूम है कि ऑटोबायोग्राफी किसी के जीवन की खुद के द्वारा लिखी हुई कहानी होती है। जॉन ड्राइडन described it as the history of particular men's lives। ड्राइडन ने बायोग्राफी को डिफाइन करते हुए कहा कि ये लोगों की जिंदगी का इतिहास है। अ बायोग्राफी गिव्स फुल पिक्चर ऑफ ए पर्सन। किसी भी पर्सन के जीवन की पूरी तस्वीर, शोइंग देयर कैरेक्टर, शोइंग देयर बैकग्राउंड, शोइंग देयर इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस। जिस व्यक्ति की बायोग्राफी है उसका कैरेक्टर, उसका बैकग्राउंड, उसके जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट अनुभव उसमें शामिल रहते हैं। बायोग्राफी शब्द जैसा कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये खुद के द्वारा लिखी हुई कहानी ना होकर किसी दूसरे के द्वारा लिखी हुई कहानी है। ग्रीक्स एंड रोमन्स, जो आर्ट के मामले में पूरी दुनिया में अग्रणी रहे हैं, ये लोग दे रोट शॉर्ट एंड फॉर्मल बायोग्राफीज। शॉर्ट और फॉर्मल बायोग्राफीज लिखने के लिए फेमस रहे हैं। ए फेमस एग्जांपल इज प्लूटार्क्स पैरेलल लाइव्स। प्लूटार्क की बायोग्राफी पैरेलल लाइव्स, विच कंपेयर ग्रीक एंड रोमन लीडर्स। और इस वर्क में ग्रीक और रोमन लीडर्स को कंपेयर किया गया था। और जो प्लूटार्क ने पैरेलल लाइव्स में लिखा, Sir Thomas North's 1579 translation of this book inspired Shakespeare's plays on Roman themes। सर टॉमस नॉर्थ ने 1579 में प्लूटार्क की किताब पैरेलल लाइव्स को ट्रांसलेट किया, और उस ट्रांसलेशन को देख करके शेक्सपियर के कई सारे प्लेज का थीम बना जो रोमन थे। खास तौर पर जूलियस सीजर रोमन था, रोमन थीम उसमें शामिल था। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा था, और कोरियोलिनस। ये तीन प्लेस खास तौर पर जो मुझे याद आ रहे हैं, ये तीन प्लेस कम से कम रोमन थीम्स पर थे। तो बायोग्राफी का इस तरह का इतिहास रहा है। In the Middle Ages, writers produced chronicles of kings' deeds and hagiographies। मिडल एजेस में भी लोग क्रॉनिकल्स लिखते थे राजाओं के कारनामों पर। एंड हैगियोग्राफीज, हैगियोग्राफीज का मतलब है बायोग्राफीज ऑफ सेंट्स विच वर आइडियलाइज्ड लाइव्स ऑफ सेंट्स। संत लोगों के आदर्श जीवन की कहानियां, ऑफन बेस्ड ऑन लेजेंड्स रादर देन फैक्ट्स। और वो थोड़ा उसमें काल्पनिक चीजें, आदर्शवाद रहता था, और ज़्यादा ये जो हैगियोग्राफीज थी वो फैक्ट्स पर आधारित नहीं होती थी, सेंट्स के लाइव्स पर आधारित होती थी। इंग्लैंड की बात करें तो इन इंग्लैंड डिटेल्ड सेक्युलर बायोग्राफी स्टार्टेड इन ओनली इन 1600s। और इजैक वोल्टन्स लाइव्स बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, which included biographies of writers like John Donne and John Herbert। मेटाफिजिकल पोइट्स हैं दोनों ही। जॉर्ज हर्बर्ट, सॉरी, जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट दोनों ही मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। इनकी जीवनी को शामिल किया गया था लाइव्स में। इन द 18th सेंचुरी बायोग्राफी बिकेम अ मेजर लिटरेरी फॉर्म। और 18वीं शताब्दी के आते आते बायोग्राफी एक मेजर लिटरेरी फॉर्म भी बन गया था। इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, जरूर आपने जिक्र सुना होगा। अगर आप लिटरेचर में आपका इंटरेस्ट है तो इस किताब का नाम जरूर सुना होगा, लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और इससे मिलती जुलती एक और इंपॉर्टेंट किताब जेम्स बॉसवेल की लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने पहले दूसरे लोगों की लाइफ की बायोग्राफी लिखी, उसके बाद बॉसवेल ने सैमुअल जॉनसन की लाइफ की बायोग्राफी लिखी। लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन 1791।
वन ऑफ द मोस्ट फेमस बायोग्राफीज एवर रिटन। आज तक के इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में खासतौर पर इस बायोग्राफी से बढ़िया बायोग्राफी शायद ही किसी ने लिखी हो। आज की बात करें तो टुडे बायोग्राफीज कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड मेनी अपीयर ऑन बेस्ट सेलर लिस्ट। आजकल बायोग्राफीज का अभी भी चलन है, पॉपुलर फॉर्म है, और बेस्ट सेलर किताबों में कुछ बायोग्राफीज भी शामिल रहती हैं।